Hello students, the topic for today's class is imperfections or defects in solid. A very important topics for your boards. बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो या तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल आता है, डेंसिटी कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल, या फिर डिफेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन सॉलिड्स में क्या है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक आइडियल क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो एक आइडियल क्रिस्टल क्या है, हम आइडियल क्रिस्टल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक आइडियल क्रिस्टल जो है वो एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें सेम यूनिट सेल्स प्रेजेंट हो अक्रॉस द क्रिस्टल लैटिस, राइट। मीन्स देयर शुड बी ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द लेटिस, और अगर इस ऑर्डरली अरेंजमेंट से कोई भी डिविएशन हो रहा है दैट विल रिजल्ट इनटू डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन द सॉलिड। अब ये डिफेक्ट्स क्या करते हैं, ये डिफेक्ट्स बेसिकली क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि किसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ जाती है या किसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है, तो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं एज वेल एज। और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ये जो डिफेक्ट्स हैं सेम टाइम दे गिव राइज टू सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। जैसे कि हमने बात करी जो जेम स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स बेसिकली जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन डिफेक्ट्स की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये जेमस्टोन्स जो हैं वो कलर्ड भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम रूबी जेमस्टोन की बात करें तो रूबी इज़ रेड इन कलर, और रूबी का जो रेड कलर आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रोमियम आयन, Cr3+ आयन्स जो हैं वो क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं, दैट गिव राइज अ रेड कलर टू द रूबी जेमस्टोन। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। अब जब हम इन डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये डिफेक्ट्स दो तरह के हैं, लाइन डिफेक्ट कहलाते हैं और पॉइंट डिफेक्ट कहलाते हैं, लाइन एंड पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि एक क्रिस्टल लैटिस में सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में लगे होते हैं। अब अगर ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है इसमें से अगर एक पूरी की पूरी लाइन जो है वो अपनी रेगुलर जगह से शिफ्ट हो जाए, अपनी रेगुलर जगह से वो पूरी की पूरी लाइन कहीं इधर उधर शिफ्ट हो गई है, तो जब वो पूरी लाइन की शिफ्टिंग हो गई है तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लेकिन अगर पूरी लाइन शिफ्ट ना हो, कोई एक पार्टिकल इधर उधर हो जाए, पॉइंट से मतलब वही है कि एक कोई पार्टिकल इधर उधर हो रहा है। अब इधर उधर से क्या मतलब है, या तो वो पूरी तरह से अपनी पोजीशन से गायब हो जाते हैं या फिर वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके क्रिस्टल लैटिस के अंदर इंटरस्टिशियल साइड्स भी होती हैं। उन इंटरस्टिशियल साइट्स में, मतलब अगर छोटे साइज़ के आयंस हैं तो वो मूव करके इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है यानी कि पार्टिकल या तो अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो चुका है, वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, या फिर वो शिफ्ट हो गया है क्रिस्टल लैटिस की किसी इंटरस्टिशियल साइट पे, तो उन डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। हमें जो बात करनी है वो हमें इन्हीं पॉइंट्स डिफेक्ट की बात करनी है। और एनसीईआरटी में पॉइंट डिफेक्ट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि स्टोक्योमेट्रिक में कोई डिफेक्ट आ जाता है, बल्कि इसका ऑपोजिट है कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, एंड दीज डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब या डू नॉट चेंज द स्टोक्योमेट्री ऑफ सॉलिड। अब स्टोक्योमेट्री से मतलब क्या है, जो हमने होल नंबर रेशियो की बात करी थी वो होल नंबर रेशियो चेंज नहीं होता है। जो भी क्रिस्टल लैटिस बनेगा, जैसे NaCl बना, तो उसमें अगर 1:1 का रेशियो है, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो है, तो वो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो एज इट इज़ रहेगा। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स डू नॉट चेंज द स्टोक्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स। और एट द सेम टाइम जब हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये डिफेक्ट्स जो हैं ये स्टोक्योमेट्रिक को चेंज कर देते हैं, यानी एक होल नंबर रेशियो नहीं आएगा। जैसे अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें, आयरन ऑक्साइड में भी हम फेरस ऑक्साइड की बात करें जिसमें आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फॉर्मूला होता है FeO, लेकिन वहाँ पे Fe और O जो है उसमें जो आयरन है उसका होल नंबर रेशियो नहीं आता है। नॉन स्टोक्योमेट्री हमें बेसिकली दिखाई देगी, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो हमें वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, होल नंबर रेशियो हमें वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और थर्ड डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
एंड एज द नेम सेज इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या हो रहा होगा, कुछ और आयंस इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे, मतलब एक क्रिस्टल लैटिस बन के आया और क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हैं, तो वो डिफेक्ट्स हमारे कहलाते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका पॉइंट डिफेक्ट में, जो हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की अभी बात करेंगे, जो दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक वैकेंसी डिफेक्ट कहलाते हैं और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाते हैं। और उसमें भी जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो फ्रेंकल डिफेक्ट है और शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस्ट हमारे कोर्स में सब है, तो पढ़ना और समझना तो हमें सारे टॉपिक्स को ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स से। अब सॉलिड्स को भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं दो ग्रुप में, नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स, राइट। अब सपोज हमारे पास कोई ऐसा क्रिस्टल लैटिस है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से क्रिस्टल लैटिस अगर हमारे पास आ रहा है और उसमें एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा कि कुछ इस तरीके से ऑर्डर में पार्टिकल्स लगे हुए हैं, और हुआ क्या कि एक पार्टिकल यहाँ से मिस हो गया, गायब है, राइट। तो अगर ये पार्टिकल पूरी तरह से गायब हो गया है, अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी या फिर होल क्रिएट हो जाता है। और अगर पूरा पार्टिकल गायब है अपनी पोजीशन से, वो प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पे उसकी जगह खाली पड़ी हुई है, वैकेंसी, वैकेंट से आया है कि खाली पड़ी हुई है वो जगह, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वो कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। अगर कुछ क्रिस्टलाइट जो हैं वो लैटिस साइट्स जो हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और ऑब्वियस ही बात है, अभी जो हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी थी, डेंसिटी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं डिफेक्ट की वजह से। तो अगर यहाँ पे ये पोजीशन पूरी वेकेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, दिस डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैकेंसी डिफेक्ट विल गिव राइज टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई है, पार्टिकल्स कम है, तो डेंसिटी में ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा डिक्रीज तो आना ही आना है, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब इसी के ऑपोजिट अगर एक क्रिस्टल लैटिस हमारे पास है और उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरह से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट आ रहा है पार्टिकल्स का, और हुआ क्या कि यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट ना होके जो उसे प्रेजेंट होना था वो कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, मूव करके वो पता चला यहाँ पे चला गया, राइट। तो एक तरह का पॉइंट डिफेक्ट तो है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, लेकिन वैकेंसी इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि वो यहाँ से मूव करके चला गया है कहीं पे। तो अगर वो पार्टिकल अपनी पोजीशन से इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ना होके वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की आ जाएगी कि व्हेन सम पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स हमें पता है क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं, लेकिन जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, आयनिक सॉलिड्स, तो इन्हीं डिफेक्ट्स के नाम थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। अब अगर हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है और उसमें ये कुछ रेगुलर अरेंजमेंट है हमारे पास पार्टिकल का, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, फिर कैटायन के नीचे एनायन आएगा, कैटायन एनायन, और यहाँ पे ये कैटायन एक मिसिंग है, यानी पूरा का पूरा जो कैटायन है यहाँ से निकल गया है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, खाली जगह क्रिएट हो गई है, जो लैटिस है ये वेकेंट है यहाँ पे। उसके बाद एनायन, कैटायन, और उसके बाद फिर पूरा ये अरेंजमेंट, एंड देन उसके बाद नेगेटिव आयन, एनायन, पॉजिटिव आयन, और फिर यहाँ से एनायन मिसिंग है। तो अगर कैटायन निकलेगा तो जो
आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो जितने कैटायन निकलेंगे वहाँ से उतने ही एनायन निकलेंगे। और अगर इस तरह से कैटायन और एनायन पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग है, गायब हैं, वो पूरी जगह वेकेंट पड़ी हुई है, तो ये जो डिफेक्ट कहलाता है, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। तो पहला डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड्स में जब हम बात करते हैं वो है शॉटकी, SCHOTTKY, शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। आयनिक सॉलिड शो करते हैं। डिफेक्ट का नाम जो है वो जर्मन साइंटिस्ट थे शॉटकी, जिन्होंने ये डिफेक्ट के बारे में बताया था इन द ईयर 1930। उन्हीं के नाम के ऊपर ये डिफेक्ट का नाम है शॉटकी डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस, राइट। यानी अगर कोई ऐसा क्रिस्टल बना हुआ है जिसमें कैटायन और एनायन का एक रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जो हैं वो मिसिंग होंगे फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स, यानी जहाँ पे उनको प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसीज या होल्स भी आ जाएंगे, राइट। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन निकल रहे हैं, तो जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो जब हम आयनिक सॉलिड्स में बात करते हैं तो दो तरह के डिफेक्ट्स हमारे पास आते हैं। पहला है शॉटकी डिफेक्ट, जो एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, वैकेंसी क्रिएटेड होगी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। और जो स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें दोनों जो आयंस हैं कैटायन और एनायन, उनके साइजेस इक्वल होना चाहिए। अगर साइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो आप खुद समझ सकते हो, अगर साइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, कैटायन या एनायन के साइजेस में डिफरेंस है, तो अगर छोटे हो गए कैटायन या एनायन तो वो तो मूव करके घूम के इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट आना ही नहीं है। तो जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो वही क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का जो साइज़ है, दोनों आयंस का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। यानी ये जो हमें देखने को मिलेगा शॉटकी डिफेक्ट, ये हमें देखने को मिलेगा NaCl में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस पर बात करेंगे। NaCl, KCl, KBr, राइट, सीजियम क्लोराइड, CaCl, AgBr, सिल्वर और ब्रोमाइड का दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सब शो करते हैं कौन सा डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट शोज दिस डिफेक्ट, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऐसे सारे क्रिस्टल्स जिसमें कैटायन का और एनायन का साइज ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो, वो हमें शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने AgBr को यहाँ शॉटकी डिफेक्ट में लिखा है, तो AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉटकी डिफेक्ट भी शो करेगा, और अभी जब हम आगे फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करेंगे तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है, राइट। तो AgBr को याद रखिएगा कि ये दोनों में ही आता है, शॉटकी में भी और फ्रेंकल में भी। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, कि अगर कोई क्रिस्टल शॉटकी डिफेक्ट शो कर रहा है तो उसकी वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो वैकेंसी डिफेक्ट है, पूरा का पूरा वहाँ से एक कैटायन और एनायन मिसिंग है, वेकेंट है, गायब है। तो डेंसिटी में डेफिनेटली चेंज आना है। तो डेंसिटी जो होती है क्रिस्टाइन सॉलिड की वो डिक्रीज कर जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। और डेंसिटी के साथ साथ अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो दोनों चीज़ें भी डिक्रीज करेंगी। तो डेंसिटी, लैटिस एनर्जी एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिक्रीजेस। बस इतना सा ही है ये शॉटकी डिफेक्ट। अब इसी के ऑपोजिट अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कैटायन और एनायन के साइज़ में डिफरेंस हो, जिसकी वजह से क्या करे, और कैटायनी यूजुअली जो होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, जो कैटायंस हैं, जो आयंस हैं, वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे।
और अगर इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो, यानी कि अपनी पोजीशन से मूव करके वो कहीं दूसरी साइट पे या दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो वो डिफेक्ट अभी हमने कहा था जब हमने बात करी थी यहाँ पे दोनों डिफेक्ट्स की, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन आयनिक सॉलिड्स के रेफरेंस में हम उसी डिफेक्ट को बोल देते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आयनिक सॉलिड्स जो दूसरा डिफेक्ट शो कर रहे हैं वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है इज़ अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। और आई होप अब इस पॉइंट तक आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब समझ गए होंगे कि आयन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे अगर चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है, तो हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली बात है कि जब आयंस छोटे होंगे साइज़ में, यानी आयंस का साइज़ मैच नहीं कर रहा है, आयंस के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तभी ये फिनोमेना होगा, तभी फ्रेंकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये अभी हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का, कि यहाँ पे तो जो आपका पार्टिकल है उसे प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो एक वैकेंसी या होल क्रिएट हो गया है, लेकिन वो एक्चुअली कहीं बाहर नहीं गया है, वो यहीं पे ही प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है, यानी वो छोटा होने की वजह से मूव करके एम्बेडेड है, कहीं इन बिटवीन द पार्टिकल्स वो प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, डेंसिटी पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो जो फ्रेंकल डिफेक्ट है ये भी इसके डिस्कवरर के नाम पर है, रशियन साइंटिस्ट थे फ्रेंकल, जिन्होंने बात करी थी इस डिफेक्ट की 1926 में, तो साइंटिस्ट के नाम पर है। और इस डिफेक्ट में हो क्या रहा है, सम ऑफ द आयंस ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस डिफेक्ट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट्स तो आ रहा है ओरिजिनल साइट पे, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ रहा है न्यू साइट पे, डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। और अगर हम बात करें कि कौन से क्रिस्टल्स जो हैं वो इस डिफेक्ट को शो करते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास है AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये सारे के सारे फ्रेंकल डिफेक्ट शो करें। और फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है, अगर हमें उसे भी समझना है तो हम थोड़ा सा और बस फॉर्मूला से इसको समझ सकते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है। जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट तो हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, वो कहीं गए नहीं है, बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन उन्होंने छोड़ दी है, एक डिफरेंट पोजीशन पे चले गए। तो क्या मास पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नो चेंज इन मास, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन मास। वॉल्यूम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई वॉल्यूम पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज इन मास एंड वॉल्यूम। तो अगर मास और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहे हैं, उनकी वैल्यू सेम है, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स में जो है वो क्रिस्टल की डेंसिटी सेम रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस का ना तो मास चेंज हो रहा है और ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ अबाउट फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट।